बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। और मैं और मेरीन उस दिन बात कर रहे थे। जनरली आपकी लोग से नाराज़गियाँ हो जाती हैं या कोई ऐसे इश्यूज आ जाते हैं दोस्तों के बीच में, फैमिली वालों के बीच में। पता नहीं आज फैसल हंसे जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। कुछ नहीं है। आई डोंट नो, बीमार करने वाला है। हाँ, लग रहा है। he has this smirk on his face. I don't know what is wrong. किसी ने बताया है कि जाओ और जाके किसी के पास चुपचाप से बैठ के हंसते रहना, तुम आज पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। वो एक टीवी पे खैर टॉपिक से पहले वो एक हमारा लोकल चैनल है, उस पर एक बाजी आती हैं, तो वो आपको हॉरोस्कोप बताती है। उनका जो स्टाइल है ना बताने का, माशाल्लाह, कभी देखना, बड़ा मजे का है। खैर टॉपिक मैं और मेरी से बात कर रहे थे कि अक्सर दोस्तों में, फैमिलीज वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आपकी नाराज़गियाँ हो जाती हैं एंड एट सम पॉइंट वो नाराज़गी या वो जो इशू होता है वो रिजॉल्व भी होता है। लेकिन मेरा और मेरीन का मानना ये है कि आप उस वक्त माफ़ तो कर देते हैं, बट आप ज़िंदगी भर वो बात अपने दिल में रखते हैं और वो किसी ना किसी पॉइंट पे बाहर आती है, किसी ना किसी बात पे आप टॉन्ट ज़रूर मारते हैं उसको, इस बात का। तो वी थॉट कि बॉयज़ का भी हम इस पर टेक लें, बट आई रियली फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड शुड बी डिस्कस्ड। सो योर टेक, फैसल, योर टेक ऑन दिस। हाँ, होता तो है ऐसा, लेकिन आई गेस के जो आपने कहा कि चलें उस वक्त तो माफ़ कर दिया, तो वो होता है कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई, ठंडी हो गई, वो कर दे। लेकिन वो बात मेरे ख्याल से दिमाग में इसलिए रह जाती है क्योंकि जो दूसरे पर्सन की आप में परसेप्शन होता है, इमेज होती है, वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। फिर बंदे को हो जाता है कि यार आप इस शख्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फ्यूचर में भी ये हरकत करेगा, ठीक है ना। तो आप वो बात इसलिए रखते हो क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल आप ठीक है हट जाओ और फिर वो कोई ऐसी हर्ट करे आपको, तो पर्सन थोड़ा सा वक्त बदल जाता है लेकिन फितरत नहीं बदलती। तो थोड़ा सा बंदा जो होता है ना, एक वांट सा हो जाता है कि बी अवेयर कि दिस पर्सन हैज दिस टेंडेंसी और एक कभी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से वो फिर ये क्या हो जाए कि आप बिल्कुल कहते नहीं यार सबको माफ करते, बहुत नाइव हम लोग हो जाएंगे। अच्छा, एंड ऑफन एट टाइम्स आप वो चीज होते हुए देख रहे होते हो बट आप इग्नोर कर रहे होते हो, इग्नोर कर रहे हो। आई थिंक इग्नोर करते करते एक ऐसी लिमिट तक वो बात पहुंच जाती है कि दैट्स नहीं, एंड दैट्स वे तभी इश्यूज वहां पे आके क्रिएट होते हैं, तभी लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, फिर आपको याद आता है कि यार काश मैंने रोक दिया होता या टोक दिया होता। हमारे यहाँ जो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग शायद ये बात नहीं मानते कि हर रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है, चाहे वो माँ बाप का हो, बाप बेटी का हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड और वाइफ का, देयर मस्ट बी अ सर्टेन लिमिट्स। हम जब इन्वॉल्व होते हैं ना किसी बात में, तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जब छोटी सी भी बात होती है तो वो हमें फिर लगती है बुरी, टू मच ऑफ समथिंग इज बैड। हाँ, और उसके बाद जो है जब वो बात बुरी लगती है हमको, तो फिर हम बिल्कुल उस बंदे से या तो इतना क्लोज रहेंगे या फिर इतनी दूर रहेंगे। भाई तुम बीच में क्यों नहीं रह सकते? मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप एक बंदे से इतना ही डीपली इन्वॉल्व रहें। एक बैलेंस रिलेशनशिप तो रख सकते हैं। मेरा जो पॉइंट था जब मैंने ये इशू आपको से डिस्कस करने का, वो ये था कि लोग क्या करते हैं कि जी आप मिल रहे हैं किसी से, बहुत मिल रहे हैं, अब खुदा हंसता उससे कोई आपका प्रॉब्लम हो गई, जो एट टाइम्स वो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, आपकी बिल्कुल बातचीत खत्म हो गई एंड देन वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, लेकिन डीप डाउन ना आप उसके दिल में वो बात दोबारा से आ सकती है ना मेरे नहीं, बिकॉज़ आई थिंक वो इसलिए होता है कि द ट्रस्ट फैक्टर इज लॉस्ट। हाँ, लॉस ना, ट्रस्ट फैक्टर की बात तो सही है। होता है ना कि एक आपका रिलेशनशिप चल रहा होता है और आप ऐसा कोई इशू आता है एंड जैसे आपने बात की कि आपको उस पॉइंट पे लगता है कि यार इस बंदे ने आज मेरे साथ ये किया तो ये आगे भी मेरे साथ ये करेगा, कर सकता है ना, तो वो ट्रस्ट फैक्टर वहीं खत्म हो गया ना। मतलब आपको पता है कि वो बंदा आपको डैमेज करेगा वापस। लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ कि उसके बाद आप एटलीस्ट, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं ना आयशा, कि आप ठीक है उससे ना अपनी डीप डाउन बातें शेयर करें, ये सब नहीं करें, लेकिन उससे सलाम दुआ, अच्छा एक फॉर्मल रिलेशनशिप तो वो आपकी बात सही है, लेकिन मतलब
इनिशियली बट आई थिंक जनरली दैट एक तो होता है कि बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि इश्यूज इतने एक्सट्रीम होते हैं कि दैट दोस टू इंडिविजुअल्स कैन नेवर कम बैक, मतलब इतना कोई वो प्रॉब्लम आ जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है। वजह ये है कि एक तो मैं देखता हूँ एज अ नेशन जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पूरी एक लार्जली माइक्रो में बात करता हूँ, एक तो ये कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, हम लोग पहली मीटिंग के अंदर ही यहाँ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर अपनी गलती अपनी हो या दूसरे की हो, हम हर चीज के जस्टिफिकेशन हमारे पास है, चाहे किसी को, और वो हर रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपकी बहन भाई की हो, चाहे फिर कजन्स में हो या फिर आउटसाइड हो, हर चीज की जस्टिफिकेशन होती है। तो वो जो मेरी एक बात कह रही है ना कि हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, या तो हम बंदे से बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे या हम एक्सट्रीम हद तक एक्सपेक्ट करेंगे। जस्ट बी प्रैक्टिकल यार, हाउ डिफिकल्ट इट इज। आप प्रैक्टिकल रहे ना, आपने कहा ना कि आप प्रैक्टिकल रहो। आप ये देखो यार, ये बंदा है, ठीक है ना, जिसने कहा कि फितरत वही रहती है और ये कि इंसान में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप मुझ में हम लोग अगर हमेशा से ऐसी थे तो अभी कोई चेंज नहीं आया हो, पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, लॉजिकल सी बात है। तो वो रखो आपके अंदाजा कि हाँ एक पर्सन की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अक्सर वो होता है कि लोग कहते हैं कि यार वो स्कूल में बच्चे को डलवा दिया, वो तो बच्चा ही बिल्कुल बदल गया, पहले बार क्वाइट सा था, बहुत ज्यादा वो हो गया है, तो लोग कहते नहीं यार वो बंदा वैसा नहीं रहा, से दूर हो जाओ। मुझे समझ नहीं आता दूर क्यों हो जाओ भाई, मतलब डेफिनेटली वो गया, उसे नई एनवायरनमेंट नहीं, कुछ अडॉप्ट तो करेगा अपने एनवायरनमेंट से। अब वो जो आप बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हम एक्सपेक्ट, अब वो उसमें क्या होता है कि अब जैसे मैं हूँ, अब मेरा अगर कोई भाई है छोटा, अब मैं बिल्कुल उसको ऐसे ट्रीट करूँ कि जो मैं कह रही हूँ वर्ड बाय वर्ड इसने मानना है, और फिर अगर वो कहीं पे फर्ज करें वो मेरी बात नहीं मानता तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। एट दैट पॉइंट क्या होगा कि मैं बोलूंगी कि यार ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या मैं उसको टीज करते 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 उस पॉइंट पे ले आऊंगी कि वो मुझे कहेगा कि भाई स्टे आउट ऑफ माय मैटर, मुझसे जरा आप मेरे ज्यादा मसले में ना बोले, एक बात है। तो उस वक्त क्या होगा कि हम दोनों बहन भाइयों का क्लैश हो जाएगा। तो ये चीज उस स्टेज पे लाने से पहले इंसान रियलाइज क्यों नहीं कर लेता कि मैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरफेयर। लेकिन इस तरह की चीजों से सीखने को भी तो मिलता है ना आपको, ये जरूरी होता है मेरे लिहाज से। ये जो चेंजेस आते हैं लाइफ में ये बहुत जरूरी होता है, इससे आप मैच्योर भी होते हैं और आपको आगे के लिए बड़ी तैयारी का मौका मिलता है। आपको जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स 1 2 3 मिलने चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेयर यू लर्न, दैट्स वेयर यू लर्न कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत रखें, स्पेसिफिक अपने पेरेंट्स यस, सिबलिंग्स टू यस सम लेवल, आप अपने फैमिली को जितना आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, आई डोंट थिंक यू कैन ट्रस्ट। हमारे यहाँ एक स्पेशली यंग जनरेशन में है कि बच्चे और माँ बाप के बीच में एक गैप आ गया है, बिकॉज द किड्स हैव स्टॉप ट्रस्टिंग देयर पेरेंट्स। तो दैट्स वेयर सर्टेन इंसिडेंट्स आर नीडेड, कि उनको वापस फील हो कि नहीं यार उनके पीछे जब बुरे वक्त में उनके पेरेंट्स ही होंगे, वो ही होते हैं और कोई नहीं होता, और कोई होता ही नहीं है, वो ही होते हैं, कोई नहीं। as long as you are having fun, partying, एक चीज देखें कि कोई मैरिज रिलेशनशिप भी होता है, ब्रेक हो जाता है, एक बात है, तो लड़की कहाँ जाती है, पीछे जाती तो अपने अम्मा अब्बा के घर ही है, लड़का तो चले आदमी तो हो सकता है कि उसके अपना अगर माँ पेरेंट्स है फेयर इनफ, अगर नहीं भी है वो पेरेंट्स से दूर भी उसका घर, लेकिन लड़की जो है अल्टीमेटली वो उसने वापस भाग के कहाँ जाना है, अपने अम्मा अब्बा के घर जाना है। तो जब जहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ होता वहाँ हमेशा हमारी सोसाइटी में हमेशा बुरे वक्त में आप द ओनली पीपल दैट यू गोना थिंक अबाउट are your parents. ठीक है, family is वो आप parents की, when you turn back you will only look at your parents and that those are the only two individuals that you would actually want to see. वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी देखें कि can't our parents go wrong anywhere? Of course they can. ठीक है ना, वही वाली बात है। लेकिन एक आप देखें ना, हमारे कल्चर में क्या होता है कि जनरली बात करता हूँ कि लोग पेरेंट्स कहते हैं यार हमारे वो बात है ना कि माँ बाप के खिलाफ इस्लाम में बोलना ये मना है या इनसे बात मना नहीं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स गलती कर रहे हो, ठीक है ना, कोई होता है फाइनेंशियल मैटर्स में हो, कुछ हो, आप कुछ बोलो तो वो रिप्लाई तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, फला क्या पता, ये क्या पता, तो एक तरह का बैरियर तो आता है। तो बच्चे भी डेफिनेटली थोड़ा सा वहां पे मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप टूट जाता है। देखो मुझे थोड़ा सा पेरेंट्स को चाहिए, आई एग्री कि पेरेंट्स को सिर्फ बात सुन लेनी चाहिए, वो उस पर अमल करें ना करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, if you suggest, if I'm for instance pretend that I'm your mother, right, I'm making a mistake, you know that I'm making a mistake because you can see कि इसका consequences क्या होंगे। अब मैं तुम्हें बोल दूंगी listen I'm your mother, you're not, ठीक है, so I know what I'm doing, सही, ये गलत है, ये गलत है, ठीक, just hear your child out what he has to say, maybe he has something right to say, नहीं है तो it's okay, बट एटलीस्ट वो बच्चे को वो कंफर्ट है ना कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुनी है, सो आई एम बीइंग इन्वॉल्वड इन द डिसीजन। ठीक है, सर्टेन डिसीजंस होते हैं where you really don't want the kids input, but I think in today's time the kids have become so smart
कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किड्स आर मोर एक्सपोज्ड, दे आर ऑन इंटरनेट, सोशलाइज कर रहे हैं, मोर एजुकेटेड लोगों के साथ बैठ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो रही हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा एक ग्रुप में जाता है तो वो पार्टी होता है, लॉट ऑफ, और उस पार्टी हैंगआउट्स में भी बहुत इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू हियर योर चाइल्ड आउट। आप उस पर अमल करो ना करो वो आपका डिसीजन लेते हैं। बातचीत का जो प्रोसेस है वो तो एटलीस्ट आप रखें, बिल्कुल, लेकिन बात लिसनिंग डेवलप करनी चाहिए। वही बैक टू द टॉपिक कि वी फॉरगिव or we never forget। ठीक है। ये I honestly feel कि ये ह्यूमन नेचर है। I know इस्लाम में है कि किसी के लिए आप अपने दिल में कोई गलत बात या कोई गलत इस तरह की जो नेगेटिविटी नहीं रखें, बट आई थिंक वो ट्रस्ट फैक्टर जब एक ब्रेक होता है ना तो यू विल नेवर कम बैक टुगेदर विद दैट। और हद से ज्यादा कभी किसी पे ट्रस्ट ना करें, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लोअर रखें, प्रैक्टिकल रहें। जैसे एक बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर आपकी कोई बात आपके मुंह से निकल रही है तो फिर वो आप किसी पे और वो उसके बाद जस्टिफिकेशन, जैसे अक्सर गुस्से में हम बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, इससे मेरी अम्मी स्पेशली मुझे टोकती है कि गुस्से में भी अपनी जुबान को कंट्रोल करो, बिकॉज जब एक बात मुंह से निकल गई इट कैन नॉट बी अनसेड। इसी तरह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी इंसान की पहचान करनी हो तो गुस्से के बाद करो। क्योंकि अगर कोई इंसान बाज़ दफा गुस्से में आपके दिल की बात निकल आती है, जो आदमी किसी को नहीं कह रहा होता, लेकिन जब बहुत गुस्से में होता है, जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद जब ये जस्टिफिकेशन देते हैं ना लोग कि मैं बहुत गुस्से में था या मैं उस सिचुएशन में था कि मैंने ऐसी बात कर दी, दैट इज नॉट काउंट। और आयशा ये अगर एक चीज ना एक प्रोफेशनल लाइफ में भी है, अगर आप ऑफिस में भी जाएं, अगर कोई बात हो जाती है, कभी लोग एक दूसरे से बात ही नहीं, भाई नॉर्मल बात तो कर सकते हैं ना। आपको कोई बंदा है, मेरा कोई कुलीग है, मैं उसकी पर्सनालिटी मुझे नहीं पसंद है, उसे मेरी पर्सनालिटी पसंद नहीं है, हम दोनों के, लेकिन हम बिल्कुल ही एक दूसरे से बात नहीं करते। हम ऑफिस की बात तो कर सकते हैं ना, हम जर्नल बात तो कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उस बंदे से बात ही करना छोड़ दें। तो ये जो हम फौरन से एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, ये एक हमारे अंदर एक और पुरानी होता है कि हम जो है ना बात ही करना छोड़ देते हैं। मैं बहुत करता हूँ लोगों के साथ ही, मेरा यूनिवर्सिटी में एक ये है कि अच्छा यू नो बट आई मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल, बट later on I realized maybe stopping, you know, not talking to them at that time was the right decision, because you do need a time to cut off from that person, get over the feeling, and then maybe 2 years later you just randomly message that person saying, you know what, it's okay, whatever happened, about कि आप उस टाइप का रिलेशनशिप रखें। मेरा कहने का मकसद ये कि जैसे मैं हूँ, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, मैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप की नहीं बात करी। मैं और दानियाल ऑफिस कोलीग्स हैं, हम लोग की किसी बात पे बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और हमने एक दूसरे को बहुत गलत बातें कर दी हैं, तो उस पॉइंट के बाद मैं शायद दानियाल से कट ऑफ करूंगी, बिकॉज आई वांट टू गेट ओवर ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स दैट आई हैव, क्योंकि आई नो अगर इफ आई कीप टॉकिंग टू हिम ऑन एंड ऑफ, उसके बाद एक डिफरेंट लेवल पे जाती है, फैलती है, वो लेवल बढ़ता रहता है उस बदतमीजी का। जो मेरा पर्पस है वो यही है, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि बेशक आप उनसे उस तरह से बात ना करें, लेकिन लोग तो छोटी छोटी बात करना भी सलाम का जवाब तो दें, सलाम नहीं करते, हाथ मिला लें, सलाम कर लें। जब मैं DHL में थी तो वहाँ मेरी एक कुलीग थी, उनकी ये बहुत ही कोई यानी आप समझ लें कोई क्लासिक आदत थी कि अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो गई है, मिसाल के तौर पर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, लेकिन वो अगले दिन आएंगी और जो एक ऑफिस का हमारा रूटीन वर्क है वो कभी उस बात के बीच में ये बात नहीं आएगी कि हमारी और उनके आपस में लड़ाई है। बिकॉज जो अगर मैं दानियाल को कह रही हूँ भाई तुम ये चीज़ सही एडिट नहीं कर रहे, तुम अब एक कुछ पॉइंट क्या होता है कि भाई अब मेरी दानियाल से लड़ाई होगी है ना, अब मुझे हालांकि मुझे उसे गाइड करना है, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, मैं नहीं गाइड करूँगी। वो देखे ना स्पेशली इन फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के सर्कल में बहुत होता है कि यू बिलोंग टू वन पर्टिकुलर फ्रेंड्स का सर्कल, अब आपकी एक बंदे से लड़ाई हो गई है, दैट डजंट मीन कि आप यू स्टॉप गोइंग टू द हैंगआउट्स, यू स्टॉप हैंगिंग अराउंड दैट सोशल ग्रुप, बी जस्ट डोंट ब्रेक द ग्रुप डायनामिक्स, दैट्स व्हाट आई मीन। ग्रुप डायनामिक्स को नहीं ब्रेक करना, ओपिनियन को जो है ना कोई रिवॉल्ट का साइन मत दें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यार बंदा रिवॉल्ट कर गया, अब ये हमारे साथ नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की को उस तरह देखिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखिए कि हाँ वो बंदा क्या पॉइंट है, उसको डिस्कस करें। हम लोग कहते हैं डिफरेंस ओपिनियन है यार हम में से नहीं है, ये रिवॉल्ट कर रहा है, ये गद्दार है, इसको हम इस तरह बोल देते हैं। तो आई थिंक जस्ट टू एंड द शो,
2-3 पॉइंट्स कि एक तो ठीक है, एक ह्यूमन नेचर है कि हम फॉरगिव करते हैं, बट वी डोंट फॉरगेट, दैट्स ओके। सेकेंडली, गुस्से में आकर जो आप बोलते हैं दैट कैन नॉट बी अनसेड, सो प्लीज़ बी वेरी श्योर कि आप जब गुस्से में हो आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल हो और अपने दिमाग और थॉट पे भी कंट्रोल हो। और बेहतर है कि आप बाकी में चुप हो के जोन आउट बोलें एंड जस्ट वॉक आउट, गो टू अ कॉर्नर, डीप ब्रीदिंग करें, देन कम आउट एंड व्हाटएवर। फिर जो आप इंटेलेक्चुअल कर सकते हैं डिस्कशन वो करें, और ग्रुप डायनामिक्स को ब्रेक ना करें। अगर आप किसी से नाराजगी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ग्रुप जो और हाँ, एक्सपेक्टेशंस प्रैक्टिकल रखें, एक्सट्रीम ना जाए हर रिलेशनशिप। ये नहीं कि एकदम से इतना अटैच हो गए कि जब लड़ाई हुई तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया, नहीं, एक लेवल है, एक एक्सपेक्टेशन का भी लेवल है, उसको भी मेंटेन करें। और आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।